अब हम क्वेश्चन की बात करेंगे। आयतन के जो क्वेश्चन है वो किस तरह से होंगे। एक कमरा 12 मीटर लंबा, 9 मीटर चौड़ा और 8 मीटर ऊंचा है। इसमें अधिकतम किस लंबाई का बांस रखा जा सकता है। तो हमने पहली बात करी थी जब सूत्र बताए कि अगर बांस की बात कर रहा, अधिकतम लंबाई की छड़ की बात कर रहा, तो वहां पे क्या निकलेगा, विकर्ण निकलेगा। और कमरे को मैंने पहले ही बताया था, जो कमरा होता है वो एक घनाम हुआ है, तो इसमें घनाम का सूत्र लगा देंगे, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का अंडर। अब एल की वैल्यू कितनी दे रखी, 12 मीटर, बी की वैल्यू कितनी दे रखी, 9 मीटर, और एच की वैल्यू दे रखी 8 मीटर। ठीक है, करो हल। 12 का वर्ग 144, 9 का वर्ग 81, 8 का वर्ग 64, जोड़ा 4 4 8 और 1 9, 8 4 12 और 6 18 का 8 कहां से लिखो, 1 1 1 2, तो ये 289 जो है इसका 17 का वर्ग है, तो 17 मीटर जो है लंबा इसका विकर्ण होगा, या 17 मीटर लंबा यो बांस है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, उसने कहा 10 मीटर गुणा 10 मीटर गुणा 5 मीटर विमाओं वाले कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़, बिल्कुल सेम। ठीक है, तो छड़ की लंबाई कह दूं या विकर्ण की लंबाई कह दूं, बात एक ही है। क्या है भाई, अंडर रूट 10 का वर्ग प्लस 10 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग। 10 का वर्ग हो गया 100, 2 से 10 का वर्ग भी 100, और 5 का वर्ग हो गया 25, तो ये आ गया आपका तुम्हारा 100 और 100 200 और 25 225, 225 का मतलब 15 सेंटीमीटर या मीटर, मीटर है तो 15 मीटर लंबी ये छड़ है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, रीता और मीता दोनों के लंच बॉक्स घनाभ के हैं। रीता के बॉक्स की लंबाई तथा चौड़ाई मीता के बॉक्स से 100। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, रीता और मीता दोनों के लंच बॉक्स घनाभ के आकार के हैं। रीता के बॉक्स की लंबाई और चौड़ाई मीता के बॉक्स से 10% अधिक है, परंतु रीता के बॉक्स की गहराई मीता के बॉक्स से 20% कम है। रीता के बॉक्स की धारिता और मीता के बॉक्स की धारिता का क्या अनुपात। दो है ये, रीता और मीता। अब बात करें यहां पर, जो उसने कहा रीता के बॉक्स की लंबाई और चौड़ाई मीता के बॉक्स से 10% अधिक है, तो मतलब इसकी मैंने लंबाई भी 100 मान ली, चौड़ाई भी 100 मान ली और ऊंचाई भी 100 मान ली। उसने कहा लंबाई और चौड़ाई 10% अधिक है, तो ये 110 होगी, ये 110 होगी। लेकिन जो गहराई है, मतलब ऊंचाई जो है, वो रीता के बॉक्स की गहराई मीता के बॉक्स से 20% कम है, मतलब ये 80 हो। ठीक है, तो 2 जीरो तो ये कैंसिल होंगे, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 4 से हमने काट दिया, 25 बार कटा, कुल मिला के 11 का वर्ग 121 आ गया, और 25 पंजे 125। तो इन दोनों के जो आयतनों का अनुपात होगा वो होगा 121 अनुपात 125। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करो भाई, क्या है चौथा क्वेश्चन। एक आयताकार जलाशय में 42 लीटर, क्वेश्चन नंबर 4 है, एक आयताकार जलाशय में 42,000 लीटर जल है। यदि जलाशय की लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई 3.5 मीटर हो, तो जलाशय में जल की गहराई कितनी है। तो पहले जलाशय का आयतन देख लो क्या है, जलाशय का आयतन। अब इसने जो पानी दिया है वो दिया 42,000 लीटर, और 1 लीटर, एक जो है एक तरह से 1 घन मीटर बराबर 1,000 लीटर के हो गए। तो यो या तो मैं 42,000 लीटर लिख दूं, या इसे कह दूं 42 घन मीटर, बात एक ही है। अब इसमें लंबाई 6 मीटर दी, चौड़ाई 3.5 मीटर दी, और गहराई मतलब h का मान हमें यहां निकालना, 6 सत्ते 42, तो h बराबर हो गया 7/3.5, 3.5 से हम भाग करेंगे तो आएगा 2 मीटर। तो जो गहराई आ गई वो कितनी आ गई भाई, 2 मीटर।
क्वेश्चन नंबर 5 देखें, एक कमरे की चौड़ाई इसकी ऊंचाई की दुगनी और लंबाई से आधी है। यदि कमरे का आयतन 512 घन मीटर हो तो कमरे की लंबाई क्या है? तो कमरे का आयतन दे रखा, कमरे का आयतन कितना दिया? 512 घन मीटर। अब इसने जो बात कही है उसे देखो, उसने कहा चौड़ाई ऊंचाई की दुगनी और लंबाई से आधी है। तो मैंने इन तीनों की बात करी पहले, ठीक है। उसने कहा चौड़ाई जो है वो क्या कहा? ऊंचाई से दुगनी, तो ये 2 है तो ये 1 है, लेकिन लंबाई से आधी, तो लंबाई जो है 4 है। तो इनका अनुपात आ गया 4:2:1। तो मैं लिखूं इसे क्या? 4x गुणा 2x गुणा x बराबर 512। 4 दूनी 8, 8 से काट दो, 8 छंग 48 और 8 चौक 32। तो एक्स क्यूब बराबर 4 क्यूब, एक्स की वैल्यू आ गई 4, ठीक है। अब हमें बात किसकी करनी? कमरे की लंबाई की करनी। तो लंबाई की बात करनी तो 4 में गुणा करनी पड़ेगी, तो ये हो जाएगा 4 चौक 16 मीटर। क्वेश्चन नंबर 6 देखो जी, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा? 8 मीटर लंबे, 7 मीटर चौड़े और 6 मीटर ऊंचे डिब्बे में 8 सेंटीमीटर लंबे, 7 सेंटीमीटर चौड़े और 6 सेंटीमीटर ऊंचे अधिक से अधिक कितने डिब्बे रखे जा सकते हैं? तो डिब्बों की संख्या, डिब्बों की संख्या क्या करना हमें? रखे किस में जा रहे हैं? रखे जा रहे हैं ये बड़ा डिब्बा है, तो बड़े डिब्बे का आयतन, बड़े डिब्बे का आयतन बड़ा बटे हो जाएगा छोटे डिब्बे का आयतन, छोटे डिब्बे का आयतन। अब देखो एक चीज ध्यान रखनी, जो बड़ा डिब्बा है उसका जो हिसाब किताब दिया उसमें सारा मीटर में, और जो छोटा डिब्बा उसका सारा हिसाब किताब सेंटीमीटर में। तो सबके मात्रक सेम करो। ये 8 मीटर है, 8 मीटर को मैं 800 सेंटीमीटर लिख सकूं, चौड़ाई 7 मीटर है 700 सेंटीमीटर लिख सकूं, ऊंचाई 6 मीटर है तो 600 सेंटीमीटर लिख सकूं, बटे 8, 7 और 6। 8 से 8 कटेगा, 7 से 7 कटेगा, 6 से 6 कटेगा, बचेगा क्या? 1 के सामने 2 और 2 4 और 2 6 जीरो लगा दो। कितने डिब्बों की हमें जरूरत पड़ेगी इस बड़े डिब्बे को भरने के लिए? क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, 4 मीटर लंबी, 3 मीटर ऊंची और 13 सेंटीमीटर चौड़ी दीवार बनाने के लिए 20 सेंटीमीटर लंबी, 12 सेंटीमीटर चौड़ी और 6.5 सेंटीमीटर ऊंची कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी? तो ईंटों की संख्या, ईंटों की संख्या अगर मुझे निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा? दीवार का आयतन, ठीक है, दीवार का आयतन बटे एक ईंट का आयतन, दीवार का आयतन बटे एक ईंट का आयतन, ठीक है। अब वही बात है कि जो दीवार है उसकी जो माप है वो मीटर में भी और सेंटीमीटर में भी, और जो ईंट है वो सेंटीमीटर में, तो सबको सेंटीमीटर में ले जाओ। 4 मीटर का मतलब 400 सेंटीमीटर, 3 मीटर का मतलब 300 सेंटीमीटर, ये 13 सेंटीमीटर, ये इसमें कुछ नहीं करना, बटे ये सब सेंटीमीटर में 20, 12 और 6.5, तो जो कि तू लिख दिया हमने। 6.5 दूनी 13 हुए, 2 से मैंने काट दिया, 10 बार कटा, एक जीरो से एक जीरो गई, ठीक है भाई। 4 से काटा मैंने 10 बार, 4 से काटा मैंने 3 बार, 3 से काट दिया 100 बार, तो कुल मिला के जो ईंटों की जरूरत पड़ेगी वो 1000 ईंटों की हमें जरूरत पड़ने वाली है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करो। 8वां क्या कह रहा? 24 मीटर लंबी, 8 मीटर ऊंची और 60 सेंटीमीटर चौड़ी दीवार बनाने के लिए 24 सेंटीमीटर लंबी, 12 सेंटीमीटर चौड़ी और 8 सेंटीमीटर ऊंची कितनी ईंटें लगेंगी, जबकि दीवार के कुल आयतन का 10% भाग सीमेंट और रेत के मिश्रण का? बिल्कुल सेम है, ईंटों की संख्या वही करना, दीवार का आयतन बटे एक ईंट का आयतन।
अब दीवार का आयतन फिर वही बात है, जो 24 मीटर है उसे सेंटीमीटर में बदल दो, 100 से गुणा करके। 8 मीटर का लिख देंगे 800 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर लिख देंगे 60 सेंटीमीटर। लेकिन यहां एक बात ध्यान देने वाली है कि ऊपर वाले क्वेश्चन में उसने सीमेंट और रेत का कोई नहीं दिया था, कोई हिसाब किताब नहीं दिया था, डायरेक्ट हमारे से ईंटों की बात करी थी। लेकिन यार 10% भाग जो है वो दूसरा मटेरियल लग रहा, 10% भाग सीमेंट और रेत का है, तो ईंटों का भाग कितना, 90%। तो हम इसका 90% निकाल लेंगे पहले, और एक ईंट का आयतन से इसे भाग करेंगे। एक ईंट का आयतन देखो कितना हो गया, 24 गुणा 12 और गुणा 8। 2 जीरो से 2 जीरो गई, 8 से 8 गया, 24 से हमने 100 बार काट दिया, 12 पंजे 60, 9 पंजे 45 और आगे 3 जीरो लग जाएंगे, तो 45,000 ईंटों की यहां पे जरूरत पड़े। 9वां क्वेश्चन देखो क्या है, एक घनाभ के विकर्ण की लंबाई 28 सेंटीमीटर है और इसके तीनों कोरों की लंबाई का योग 44 सेंटीमीटर है। इस घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखो विकर्ण दे रखा, विकर्ण दे रखा 28, विकर्ण का मतलब हो गया अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर 28। यह मैं कहूं दोनों तरफ का वर्ग कर दूं तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर 28 का स्क्वायर। ठीक है। दूसरा इसने दिया कि तीनों कोरों का योग, मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई बराबर उधर रखा 44। ठीक है। अगर मैंने दोनों तरफ को वर्ग कर दिया तो क्या स्थिति बनेगी भाई, यो बनेगी। ठीक है। अब इसका होल स्क्वायर खोल दो, क्या बनेगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 इंटू एल बी बी एच एच एल बराबर 44 का वर्ग। इसका मान कितना है, 28 का वर्ग, और यो क्या है, संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ बराबर 44 का वर्ग। तो हमें संपूर्ण पृष्ठ निकालना, क्या करेंगे, 44 के वर्ग में से 28 का वर्ग घटा देंगे। मैंने क्यों नहीं खोल रहा, क्योंकि मैं इसमें वर्गांतर लगाऊंगा, एक बार जोड़ूंगा एक बार घटाऊंगा। 44 प्लस 28 और 44 माइनस 28, ये हो गया 8 4 12, 4 और 2 6, और 14 में से 8 गए 6 1, 16 दूनी 32, 3 16 चिक्कम 96, 16 दूनी 32, यह तो 72 आना चाहिए। आठ 4 12 का 2 का हासिल को 1, 4 2 6 और 1 7, और ये हो गया 14 में से 8 गए 6 और ये हो गया 1, 16 दूनी 32, 3 16 7 112 और 3 115 वर्ग, और सेंटीमीटर में होगा तो वर्ग सेंटीमीटर इसका संपूर्ण पृष्ठ। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर मैं बात करूं, क्या है, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योग 19 है, विकर्ण की लंबाई 5√5 है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बताना। बिल्कुल सेम है, इसलिए मैंने जो का तो छोड़ दिया। योग दे रखा 19, तो यहां पर हो जाएगा तुम्हारा 19 का वर्ग। ठीक है। विकर्ण दे रखा इसने इस बार 5√5। ठीक है। तो ये हो जाएगा भैया 5√5, और ये जाएगा जब हम वर्ग कर देंगे दोनों तरफ का तो 5√5 का वर्ग हो जाएगा तुम्हारा 5 पंजे 25 पंजे 125। 19 का वर्ग 361, यहां तो 361 लिखा, यहां पे 125। संपूर्ण प्रश्न निकालना तो 361 में से 125 माइनस कर दो, बाकी जो का तो था। 11 में से 5 गए 6, 5 में से 2 गए 3, और यहां पर आ गया 2, 236 वर्ग सेंटीमीटर इसका जवाब।